Hello everyone, welcome back to yet another episode of TechCast, and today we were lucky to have a guest from a pioneer edtech platform in Pakistan. He's the guy जिन्होंने अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की है. So many students उनको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए. और even I remember when I used to prepare for my SATs, I used to watch his videos a lot. So please welcome the co-founder of Nearpeer, Mr. Amar Ali Ayub. Hello Amar, how are you? I'm good. Thank you so much for having me in this podcast. Thank you so much for coming. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. I guess there are thousands of students, और I guess आपने एक जगह पे मेंशन किया हुआ है कि probably 80,000 तक अभी आप लोग जो है अपनी सर्विसेज पहुंचा चुके हैं. तो कैसे ये आइडिया नियरपेयर का आपके लिए कैसे जनरेट हुआ? हुसैन 80,000 तो नहीं है, अब तो माशाल्लाह 500,000 हो गया है. लेकिन ये है कि इट डज़ नॉट मैटर नंबर क्या है. व्हाट मैटर इज से वो जो एक ज़िंदगी जो हम टच करते हैं और कोई एक ज़िंदगी भी जो हमारे प्लेटफॉर्म से चेंज होती है, दैट इज़ ऑल व्हाट मैटर्स. और मुझे भी बड़ी अभी जान के बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह आपका अपना जो SCT का जर्नी है और लम्स आने का जर्नी है वो नियरपेयर से स्टार्ट हुआ. तो यू नो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट मेक मी प्राउड. स्टार्ट कैसे हुआ था और आइडिया क्या था? देखो यार, पाकिस्तान की अगर बात करें ना, मुझे लम्स से ग्रेजुएट मैंने किया था, आपने किया था. हम जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, वी वर ऑलवेज टॉट कि यार प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, बिजनेस कैसे बनाना है, एक्सेट्रा. सोल्यूशन ओरिएंटेड बेसिकली. एग्जैक्टली, सोल्यूशन ओरिएंटेड हर चीज़ को, चाहे वो आप सोशल कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट कर रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो. एंड यू नो दोज आर काइंड ऑफ थिंग्स जो हमें फिर लीडर बाद में बनाती होती है. तो प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स हम अपने अराउंड देखना बड़ा लाजमी है. तो शाहरुख मेरा को फाउंडर में, हम लोग लम्स के अंदर डिफरेंट पंगे तो लेते रहते थे. सो फॉर एग्जांपल वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट बिजनेस व्हेन वी वर इन आवर सोफोमोर ईयर, व्हेन वी वर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. फॉर एग्जांपल हमने कॉर्पोरेट की जाकर इंटर्नशिप भी कहीं पर जाकर कर दी, हमने SOS विलेज में जाकर जो है सोशल वर्क भी जाकर हमने कर दिया, वर्ल्ड बैंक में जाकर भी काम कर दिया, हायर एजुकेशन कमीशन के साथ US गए हुए जी एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर और रिसर्च के ऊपर, और एक नहीं, दो तीन दफ़ा हम लोग गए हुए. अच्छा. तो इस तरह की चीज़ें करने के बाद जब ग्रेजुएशन का टाइम करीब आया तो वी वर एक्चुअली आस्किंग आवरसेल्फ कि व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स जो हमारी सोसाइटी में. और जब उन प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने सोचा तो इनफैक्ट टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोच नहीं रहे थे. हम लोग एक्चुअली एक दफ़ा एक डिस्कशन कर रहे थे कि यार, शाहरुख और मैं ये डिस्कशन कर रहे थे कि यार व्हाट वर दोस थिंग्स जिसने हमें इतना फॉर्चुनेट बनाया कि हम लोग आज लम्स के अंदर हैं और हमारे बाकी सारे फेलोज नहीं हैं, ठीक है, या वो किसी टायर 1 यूनिवर्सिटी या किसी टायर 2 यूनिवर्सिटी के अंदर भी नहीं है. उसकी वजह क्या है? क्या तुम एक बहुत ही आलीशान स्कूल से आए हो? क्या मैं आया हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. शाहरुख तो एक गांव से, टाट वाले स्कूल से पढ़कर वो इस्लामिया कॉलेज में गया और लम्स आया. मैं अगर अपनी बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ गुड बैकग्राउंड, O लेवल से लेवल किया, लेकिन बच्चों ने 5वीं 6वीं तक मैं फेल होता था अपनी क्लास के अंदर. और बड़ा एक अजीब सा, आप समझिए कि नालायक बच्चा नहीं होता, वो वाला बैकग्राउंड था. लेकिन व्हाट एक्चुअली मेड अस स्पेशल कि हम जो है इतना अच्छा हमने अपने मैट्रिक FSC O लेवल से लेवल्स में परफॉर्म किया, फिर इतने टॉप इंस्टीट्यूट में आए. द सिंपल आइडिया वाज द आइडिया ऑफ सेल्फ लर्निंग, द आइडिया दैट वंस वी हैड द मोबाइल गैजेट इन आवर हैंड, ठीक है, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल गैजेट, वी हैड ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ हियर. सिर्फ उसको एक्सेस करने की बात थी. आई थिंक शाहरुख एंड आई हैड दैट थिंग. जब मेरे हाथ में फ़ोन या कंप्यूटर, या उस टाइम पे अब्बू ने 6th क्लास में कंप्यूटर लेकर दिया, तो खान एकेडमी का एक्सेस मिला, खान एकेडमी को देखा, खान एकेडमी से पढ़ा. आई वाज लाइक वाओ, ये चीज़ें तो बड़ी आसान है. तो क्योंकि मुझे क्लासरूम में अपनी टीचर की समझ नहीं आती थी, इस वजह से मैं जो हूँ एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था, और इस वजह से शायद मेरे ऊपर नालायकी का ठप्पा लगा हुआ था. लेकिन वंस आई हैड द खान एकेडमी, व्हेन आई हैड द कंट्रोल ऑफ माय ओन लर्निंग, व्हेन आई कुड डिसाइड फॉर माई सेल्फ व्हाट टू लर्न, व्हेन टू लर्न, हाउ टू लर्न, हाउ मच टू लर्न, हाउ फास्ट टू लर्न. सुबह पढ़ना है, शाम पढ़ना है, 10 मिनट पढ़ना है, 20 मिनट पढ़ना है, एक चीज़ को एक बार नहीं 10 बार पढ़ना है. जब पढ़ने मेरी मर्जी जब होगी उसमें, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा और मैं अच्छा परफॉर्म भी करूंगा. ऑन द अदर हैंड शाहरुख जो है वो अच्छा परफॉर्म करता था अपनी क्लास के अंदर, और उसके साथ बाकी क्लास फेलोज भी थे. लेकिन शाहरुख में एक बात क्या थी कि अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेगा, कहाँ स्कॉलरशिप है, कहाँ एडमिशन हो रहा है, कौन सा एंट्री टेस्ट है, एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, उसके अपने इलाके में एकेडमी है या नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता. वो ऑनलाइन देखेगा, तैयारी करेगा, जाकर अपीयर होगा, एंड यू नेवर नो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपका वेट करेगी. तो शाहरुख का एडमिशन लम्स में सिर्फ एक फ़ोन की वजह से हुआ. सिर्फ एक फ़ोन को देखना, एक्सप्लोर करना यूनिवर्सिटीज़. शाहरुख के साथ कितने इतने बच्चे थे जिनके अच्छे शाहरुख से अच्छे मार्क्स थे, बट दे डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी. तो दैट वाज द टाइम व्हेन वी एक्चुअली रियलाइज्ड यार कि हम ऑनलाइन education. So brick and mortar structures cannot make education accessible and affordable, especially the quality education. अच्छे टीचर हर जगह नहीं है. So can we make quality education accessible and affordable throughout Pakistan at scale? The answer was yes. How? Through technology, and that was how we actually started putting the first base of Nearpeer.
तो बेसिकली ये रीज़न थी आपके पास कि आपने जो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू आप एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे थे। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है कि अब नियर पेयर है पाकिस्तान में, आई थिंक जैसे आपने बताया 500 मिलियन है, बहुत अच्छे दायरे हैं, इसमें स्टूडेंट्स को के लिए उनके लर्निंग कर्व पे जो है वो रेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को आप किस तरह मेक श्योर कर रहे हैं? वंडरफुल क्वेश्चन फजील। मैं इसका आंसर आपको ऐसे दे सकता हूँ। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ शेयरिंग दिस के रिसेंटली मैं अब आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा और आपने मुझे बताना है कि लर्निंग आउटकम्स चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देखिए, ऑफ कोर्स बच्चे जब जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनका एक स्कूल भी है, वो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, हमारा एक प्लेटफॉर्म उनको वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं जिसको दिन रात देख सकते हैं। पीपल हैव द कंट्रोल ऑफ देयर लर्निंग, दे चूज फॉर देमसेल्फ द साइज ऑफ लर्निंग, द पेस ऑफ लर्निंग, द स्टाइल ऑफ लर्निंग। बेड पे उल्टा बैठ के पढ़ना है, लेट के पढ़ना है, पढ़ो, ठीक है, जैसे चाहें ठीक है। तो उसकी वजह से डेफिनेटली एक कंफर्ट मिलता है और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये चीज़ें तो हम 3-4 साल से कर रहे हैं, लेकिन बहुत रिसेंटली मुझे बहुत खुशी हुई है 2-3 चीज़ों को देख कर। वो ये कि नियर पीयर को स्टार्ट हुए हुए 3-4 साल, इससे ज़्यादा शायद नहीं हुआ, और बहुत सारे प्रोग्राम्स तो शायद 3 साल 2 साल पुराने हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो वाले प्रोग्राम्स जो कि बहुत रिसेंट हैं, उसके अंदर भी मिसाल के तौर पे मेडिकल एंट्री टेस्ट प्रोग्राम, ठीक है, देयर आर एकेडमीज एंड सोल्यूशन जो पिछले 20-20 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो 20 साल मेहनत करने के बाद जो है वो अपने एकेडमी के टॉपर्स प्रोड्यूस करते हैं जो पूरे पाकिस्तान के होते हैं। काफी एक्सपेंसिव भी होती है। नियर पेयर ने आई थिंक 1/3 1/4 ऑफ कॉस्ट के अंदर स्टूडेंट्स को अपना एमडी कार्ड दिया, और वो पहले दूसरे साल के अंदर ही हमारे पास ऑल पाकिस्तान टॉपर्स बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है। So that is something that excites me a lot. That's an achievement. Yeah, so पिछले साल के एमडी कार्ड टॉपर, उसके पिछले साल का एमडी कार्ड टॉपर वो हमारा था। एसएटी की बात करते हैं, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वाली सिटी से हो, या चाहे वो खुजदार, लिया, टोबा टेक सिंह से हो, और मोर देन 70% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट एक्सेप्टेड बाय लम्स, ठीक है। मोर देन 70% जो हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं। That's quite a huge number. माशाल्लाह। अच्छा, उससे भी ज़्यादा जो खुशी की बात है वो ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमेशा से लोग ये कहते हैं कि भाई शहरों में आकर अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक जो है आपका सीन नहीं होगा, ठीक है। नियर पेयर क्योंकि एक फ़ोन और एक 3G 4G डिवाइस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग पिछले 3-4 साल से डेफिनेटली हमारे कोर्सेज जो हैं वो हर जगह पर, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर जा रहे हैं। लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि अभी रिसेंटली, इस साल की बात है, अभी 2-3 महीने पुरानी की बात है, कि 2 बच्चे, एक लड़की जो कि है टोबा टेक सिंह से, अच्छा, और एक लड़का जो कि है नारोवाल से, ठीक है। ये 2 बच्चे अपने शहरों में बैठकर इन्होंने नियर पेयर के ऊपर पढ़ा, और ना सिर्फ इन्होंने अपने सीए जैसे मुश्किल पेपर्स को पास किया, बल्कि अपने अपने सब्जेक्ट्स में मेरिट सर्टिफिकेट्स विच मीन्स टॉप ऑफ देयर क्लास उन्होंने जो है वहाँ पर पास किया। तो अपने उस शहर में जहाँ पर ना टीचर है ना इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर बच्चे बैठकर, जहाँ पर इतनी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पर बच्चे बैठकर टॉप करें, तो मेरा तो ख्याल है लर्निंग आउटकम्स ऑफ कोर्स जो है वो बड़े हैं, ना सिर्फ शहर के बच्चों के लिए बल्कि उन बच्चों के लिए भी जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी। इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है ना, बिकॉज एक वो डिवाइस है, वो तो एक ऐसा ये टाइम चल रहा है कि आपको रेडीली अवेलेबल मिल जाती है। एग्जैक्टली। ठीक है फजील, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट भी होंगे, सही है, तो उनको मैं बताता चलूँ कि देखें, टेक्नोलॉजी बनाना एक ऑफ कोर्स अच्छी बात है, सही है, लेकिन टेक्नोलॉजी बनाना, इस चीज़ को माइंड में रख के कि आपकी ऑडियंस कौन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। What do you think why we alhamdulillah have been so successful in tier 2, tier 3 cities जहाँ पर 3G 4G का कनेक्शन आज भी इतना वीक है? उसकी एक रीज़न ये है कि हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने क्या किया कि बच्चों को एक ऑप्शन दी सेव ऑफलाइन की। सेव ऑफलाइन का मतलब है कि बच्चे नियर पेयर की ऐप डाउनलोड करेंगे, वो टोबा टेक सिंह में बैठा हुआ, वहाँ पर यकीन माने अच्छा इंटरनेट आज भी नहीं है, ठीक है। वो नियर पेयर की ऐप डाउनलोड करेगा, वो अपनी सिलेक्टेड वीडियोज़ को बोलेगा भाई मुझे ये वाला कोर्स ना डाउनलोड करके दे दो। नाउ द ऐप इज सो स्मार्ट कि वो अपने ओन के ऊपर बैठ कर हल्का सा 3G 4G का कनेक्शन भी कहीं से मिल गया, या बंदा अगर ट्रैवल कर रहा है 3G 4G कनेक्शन मिल गया, या फॉर एग्जांपल बंदा सो रहा है और उस टाइम पे क्या नाम है डाटा कनेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, और 2G को यूज़ करके उसने स्लो करके उसने वीडियोज़ को डाउनलोड कर देना। एंड बच्चा जब क्या नाम है अगले दिन उठेगा या जब भी क्या नाम है अपनी ऐप खोलेगा, ही विल एक्चुअली सी द लेक्चर्स डाउनलोडेड। सो ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक छोटी सी ट्वीक आपकी, अब ये बहुत टफ इकोसिस्टम है हमारा पाकिस्तान, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट के लिए समझना बड़ा ज़रूरी है कि यार इफ़ दे एक्चुअली अंडरस्टैंड द मार्केट, दे कैन एक्चुअली बिल्ड द प्रोडक्ट्स जो उनको टफ मार्केट्स में भी सक्सेसफुल बना सकती हैं। राइट।
अच्छा, एक और प्लेटफॉर्म पे आपने मेंशन किया हुआ है कि यू वांट टू क्रिएट so many thousands, I guess 80,000 or what number of employment opportunities in Pakistan. आप नियर पीयर के थ्रू वो कैसे पॉसिबल है? इट वॉज अ डायलेमा फॉर मी कि नियर पीयर एक ऑनलाइन सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें आप इतने सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पर तो सबसे पहले देखें, Congratulations to your company as well, माशाल्लाह, जिसने 1000+ जॉब्स क्रिएट की हुई हैं। Thank you so much. तो जॉब्स क्रिएट करना इज़ डेफिनेटली हर एंटरप्रेन्योर की ये ख्वाहिश होती है स्टार्ट करते हुए कि यार वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जो है वो जॉब्स क्रिएट करे। हमारा भी एम ये है। अब हम कैसे करेंगे? अब उसके दो साइड्स ऑफ द कॉइन है। नंबर वन ये कि हम जिस काम में हैं वो काम इतना अमेजिंग है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जॉब प्रोड्यूस हो जाती है। किस तरह से? हमारी कंपनी की वजह से नहीं, हम जो लोगों को टीच कर रहे हैं, सही है। सो फॉर एग्जाम्पल अभी भी आप देखें पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हर साल तकरीबन 14 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, जबकि सिर्फ हायर जो है 2 लाख 2.5 लाख, मतलब जो न्यू जॉब्स हैं 2 लाख 2.5 लाख प्रोड्यूस होते हैं। बाकी सारे बच्चे कहाँ पर जाते हैं? ठीक है, ना उनको फ्रीलांसिंग आती है, ना उनको जॉब रेडीनेस का बहुत मसला है, बच्चों को CV तक नहीं लिखनी आती, कवर लेटर तक नहीं लिखना आता। तो हमारी कंपनी जो है अलॉन्ग विद एकेडमिक कोर्सेज वी आर एक्चुअली into these kind of courses as well, जहाँ पर बच्चे फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन सीख सकते हैं, CV लिखना, एक बेसिक चीज़ें, बेसिक स्किल्स जो होते हैं, बेसिक स्किल्स बच्चों ने अपनी FSC कर ली, यूनिवर्सिटी चले गए, तो चेरी ऑन द टॉप रखने के लिए यू कैन एक्चुअली हैव सच काइंड ऑफ कोर्सेज जो हमारे प्लेटफॉर्म से लिटरली 1-1, 1.5 महीना किया। मैंने बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि यार किस तरह से इफ यू राइट अ गुड CV, तो आपकी एग्जिस्टिंग स्किल सेट के साथ भी विद अ गुड CV एंड अ गुड कवर लेटर यू कैन एक्चुअली गेट इनटू अ टॉप MNC और कंपनी। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट पीपल नीड टू डू। आपने अगर मार्केटिंग सीखी हुई है, जबरदस्त बात है, थोड़ा सा उस पर डिजिटल का तड़का लगा दोगे तो यू विल बी एबल टू गेट एम्प्लॉयड एट 80-90,000 स्टार्टिंग। ठीक है, तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी डू। एक तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव विद इन द कंपनी ये, आई एनविजन क्रिएटिंग द ऊबर फॉर द एजुकेशन। ऊबर फॉर द एजुकेशन का मतलब ये है कि मेरा एक ड्रीम है, वो ये है कि आप एज अ स्टूडेंट अगर रात के 12 बजे बैठे बैठे अगर आपके माइंड में अगर एक क्वेश्चन आया, यू शुड बी एबल टू ओपन द फोन, टेक द स्क्रीनशॉट एंड सेंड द क्वेश्चन टू द इंस्ट्रक्टर, और इंस्ट्रक्टर जो है अगले 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपको उसका रिप्लाई कर दे। इवन बेटर, एक बच्चा जो है उस फौरन जो है क्वेश्चन आया है वो बटन प्रेस करे, आपके सामने एक इंस्ट्रक्टर कॉल पर, वीडियो कॉल पर आ जाता है, आप उसे क्वेश्चन दिखाते हो, वो आपको सॉल्व करके अपने उसके ऊपर दिखा देते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग, ठीक है, बट विद लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। राइट नाउ वी हैव अराउंड 100 इंस्ट्रक्टर्स हु आर डूइंग दिस। I would really love to scale that to 10,000 instructors very soon, ताकि अब अभी क्या होता है, एक बच्चा जब किसी इंस्ट्रक्टर से बात करना चाहता है तो उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसको और रोल ओवर करेंगे तो आई बिलीव कि जो टाइम है, जो कनेक्टिंग टाइम है, वो 1 मिनट या 30 सेकंड्स में एवरेज हो जाएगा। हाउ विल दैट हैपन? देखिए पाकिस्तान के अंदर कितनी सारी खवातीन हैं BA BSc अच्छी डिग्रीज लेके घर पे बैठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो भी इश्यूज हैं, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। इमेजिन करें कि एक खातून अपने घर पे अपना फ़ोन, एक टैबलेट उन्होंने पकड़ा हुआ है और वहाँ पर ही उनको जो है एक क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पर वो सॉल्व करती हैं, क्वेश्चन चला गया सॉल्व होकर, बच्चे का भी फ़ायदा और इनकी भी अर्निंग होगी। हाउ ब्यूटीफुल दैट मॉडल कैन बी। सो नियर पीयर का जो 2.0 वर्जन है, दैट विल एक्चुअली, सो राइट नाउ वी वर ऑल अबाउट creating our own courses and giving that to people, but now we actually want to democratize that by having a lot of instructors जिनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं रियल टाइम इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अभी इस टाइम पे जो है वो एक रिसेशन नहीं तो एटलीस्ट सूडो रिसेशन कहा जा सकता है उसे, वो हिट कर रहा है इकोनॉमी को, तो और बहुत सारे आपने देखा होगा स्टार्टअप्स ले ऑफ कर रहे हैं। आपको किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है ये रिसेशन? बिल्कुल ठीक है। सो रिसेशन हिट कर रहा है, सही है, और ये रिसेशन बहुत ज़्यादा रियल है। ये यूक्रेन रशिया वॉर से स्टार्ट हुआ, पेट्रोल प्राइसेस हाइक, फूड प्राइसेस हाइक, इन्फ्लेशन बुरी तरह से, फिर इंटरेस्ट रेट्स जैसे US के काफ़ी ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो इन्वेस्टर्स आर डेफिनेटली शाइंग अवे फ्रॉम पुटिंग मनी इनटू द स्टार्टअप्स एनीमोर। तो उसकी वजह से होता ये है कि नियर पीयर के रेवेन्यूज़ को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कोविड था, कोविड की वजह से नियर पीयर की अडॉप्शन ज़्यादा हुई। अभी फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चली गई हैं, तो इस वजह से भी लोग जो हैं वो अल्टरनेट मीड्स देखना चाहते हैं, वो एकेडमी नहीं जाना चाहते, वो कॉलेज नहीं जाना चाहते, तो उसकी वजह से भी नियर पीयर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए कि स्टार्टअप्स जिनको हाइपर ग्रोथ करनी होती है, हाइपर ग्रोथ और तेज़ी से इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वो जो एक्सपैंड करना होता है, वो जो है अपने रेवेन्यूज से नहीं होता, उसके लिए आपको इन्वेस्टर का पैसा चाहिए होता है। तो जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा नहीं डालते, ठीक है, जब वो शाय अवे हो रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक that has not been the case for near peer, but we do understand that a lot of startups
are facing that. In fact, we are actually going to announce a beautiful round in few days. जो हमारा भी अभी amid the recession हमारा भी close हुआ है. अच्छा. तो अल्हम्दुलिल्लाह so होता क्या है? फर्स्ट अब देखें, स्टार्टअप्स जो है ना, पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स जब तक नहीं होगी ना, फंडामेंटल्स ठीक नहीं होगी, मैथमेटिक्स ठीक नहीं होगी, तो जब क्रेजी हुई मार्केट तो सारे इन्वेस्टर उसके अंदर पैसे डालेंगे, ठीक है, और जब क्रेजी नहीं होगी, रिसेशन होगी, तो पैसा लोग पुल करेंगे. लेकिन जब स्टार्टअप के यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छे होंगे, जब स्टार्टअप प्रॉफिटेबल होगा, क्लियर पाथ टुवर्ड्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी होगा, यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव, तो इन्वेस्टर जो है वो रिसेशन के अंदर भी कहेगा हाँ यार ये कंपनी सही है. नियर पीरियड का अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा है कि हमने डे 1 से रेवेन्यू मेकिंग की है. Right now we are the largest edtech in Pakistan in terms of user base and the revenue. ठीक है, larger than the companies that have been heavily funded in this sector. Why? Because clear path towards the revenue making, clear path towards solving the problem for which people want to pay, low customer acquisition cost, good ticket price, good lifetime value, positive unit economics, the fundamentals are right. And that's the reason कि near peer को funding मिलती है और near peer को उस तरह के एग्रेसिव मेजर्स नहीं लेने पड़ते जहाँ पर मैसिव ले-ऑफ्स वगैरह हो. बट आई डू अंडरस्टैंड जब रिसेशन होती है तो स्टार्टअप्स को जब फंडिंग पुल आउट होती है तो स्टार्टअप्स को डेफिनेटली ये मेजर्स लेने पड़ते हैं एंड दैट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल. अच्छा, आपने मेंशन किया कि आप इन नियर फ्यूचर 10,000 इंस्ट्रक्टर्स और हायर करना चाह रहे हैं, तो वो इस ईयर तक लिमिटेड है या मैं बेसिकली जनरली पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ डू यू प्लान द फ्यूचर ऑफ नियर पीयर? राइट. सो देखें, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये वो क्वेश्चन है जिसमें होता है कि पहले मुर्गी आएगा या पहले अंडा आएगा. ठीक है, तो करीम के केस में फॉर एग्जांपल किसी से क्वेश्चन पूछा होगा कि आप जो है कितने चाहते हैं, कितने कैप्टन आपके पास हैं, सही है, तो कोई बोलेगा यार जितनी नंबर ऑफ राइड्स अवेलेबल होंगी, सही है, तो इट्स अ चिकन, सही है ना, तो चिकन एंड एग प्रॉब्लम ये वाला होता है. पहले आप सप्लाई क्रिएट करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे. तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले सप्लाई क्रिएट की विद फॉर एग्जांपल स्टार्ट में हमने 10 इंस्ट्रक्टर्स लिए, फिर उसको 15 पे ले गए, 20 पे ले गए एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, तो अब जैसे जैसे डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी फिर और ज़्यादा इंस्ट्रक्टर्स आएंगे, और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादा इंस्ट्रक्टर्स आएंगे. तो लेट्स सी वेयर डज दैट स्टॉप. 10,000 जो है दैट आई डू नॉट वांट कि वो 10,000 पे स्टॉप, आई वुड वांट कि वो 100,000 पे जाए. वो नो रिस्ट्रिक्शंस, नो लिमिटेशंस. ऑफ कोर्स ऐसे ही है. और ऊपर से अगेन इट हैज टू बी अ वेरी लाइटेस्ट मॉडल. इट वुडंट बी लाइक आई वुड हायर द इंस्ट्रक्टर्स ऑन माय पेरोल, बिकॉज अदरवाइज वो तो बड़ा हमारा फॉर एग्जांपल करीम डज नॉट हायर द इंस्ट्रक्टर्स, राइट. ठीक है, वो सारे क्या मैं द कैप्टन, सॉरी, हमारे वाले केस में भी होगा, द इंस्ट्रक्टर्स विल बी ऑन द प्लेटफॉर्म. ठीक है, एंड द मोर क्वेश्चंस दे आंसर, द बेटर रेटिंग दे गेट, द मोर दे विल बी पेड. तो या दैट इज गोइंग टू बी आई थिंक दैट्स रियली अ थॉटफुल मॉडल ऑफ योर बिजनेस. अच्छा, ये सारी बातें हुई हैं नियर पेयर पे, ठीक है, थोड़ा सा मूव करते हैं हमारे लिए यूथ पे. आपने मेंशन किया आप स्टार्ट किया आपने, आई थिंक एसओएस ग्लोबल विलेज में भी आपने काम किया, उसके बाद वर्ल्ड बैंक में आई गेस आपकी इंटर्नशिप थी, और यू वर जस्ट इन योर सोफोमोर ईयर जब आपने एक और स्टार्टअप भी शुरू किया था. उसके बाद फिर नियर पीयर, इतने सारे डिफरेंट जम्प्स आप चेंज करते रहे हैं अपना करियर. ये खुद से आप एक जगह सेटिस्फाइड नहीं थे या फिर कभी वो डिसाइडेड ही नहीं था, इनिशियली था ही नहीं कि आप एक जगह पे टिकेंगे और आगे आगे मूव करते जाएंगे? आपके लिए चीज़ किस तरह प्रेजेंट करेंगे इसे? देखिए, बात यह है कि जो लाइफ है ना, वो उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आपको हर वक्त मिलती होती हैं. ठीक है, हमें ये बात हमेशा से पता थी कि यूनिवर्सिटी के बाद आपको जो है अपना करियर जो है वो चूज़ करना है. तो मेरे लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि यूनिवर्सिटी के बाद जब आपको पता है कि यार मुझे किस करियर में जाना है और ये करियर के अंदर मुझे अच्छे खासा टाइम लगाना है, तो उससे पहले तो मेरे पास टाइम है ना डिफरेंट चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने की. तो वाई शुडंट आई गो एंड एक्सपेरिमेंट व्हाट एवर आई कैन. ठीक है, एंड दैट्स द रीज़न कि शाहरुख और मैं जो है हमने हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस किया. उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि हम लोग जो है एग्जैक्टली क्या करेंगे लाइफ में, लेकिन उस चीज़ को ढूंढना बड़ा लाजमी है. सो फॉर एग्जाम्पल, आपने तो सिर्फ ये बात की कि इंटर्नशिप वगैरह की, मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी में जब मैं और शाहरुख थे तो हम लोगों ने तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो हमने लिए, और मैं आपके सुनने वालों को भी बोलूँगा कि अगर वो इस टाइम पे यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो उनको ये मैं बहुत सिंसियर एडवाइस है कि प्लीज़ ट्राई टू टेक एज मैनी कोर्सेज एज यू कैन. शाहरुख और मैंने अब कैसे कोर्सेज लिए, हम इकोनॉमिक्स के थे, हमने इकॉन तो लिया ही लिया, हमने साथ में पॉलिटिक्स भी लिया, हमने एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी भी लिया, पॉलिटिक्स भी लिया, फिर उसके साथ आप ज़रा कॉम्बो देखें, लिटरेचर भी लिया, इकबालियात भी ली. अच्छा, फिर लॉ के कोर्सेज लिए, एजुकेशन के कोर्सेज लिए. यहाँ तक भी कहानी नहीं ख़त्म हुई, हमने कहा हमने और सीखना है. हम फिर चले गए एसएससी, जहाँ पर हमने कंप्यूटर साइंस भी लिया, फिजिक्स भी ली और बायो भी ली. ठीक है, ताकि ये समझें कि यार
टेक्नोलॉजी की आगे की दुनिया क्या है, बायो ने हमें इतना कुछ सिखाया, फिजिक्स ने हमें इतना कुछ सिखाया कि अच्छा यार ये भी चीज़ें हैं जो दुनिया में आगे आ रही हैं, ठीक है। आई मीन फिजिक्स को पढ़कर मुझे ये वाली चीज़ फील है, बायो और फिजिक्स का कॉम्बो मुझे अब ये फील देता है कि tomorrow can I come up with sort of a microchip that can I actually install on the spine and the brain, और लोग जो 4-4 साल एजुकेशन को पढ़ने में गुजारते हैं, लोग people can actually download that information in their heads, and people are already working on that. It's not like मैं पहली बार इस तरह की बात कर रहा हूँ, people are actually thinking on all these things. तो the thing is कि ये सारी वैरायटी लेना, ठीक है ना, लॉ, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें, ये आपको एक पर्सपेक्टिव देता है दुनिया का, ठीक है। तो ये नेचर थी शाहरुख और मेरी कि यार हमें क्या क्या करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपने बोला कि वर्ल्ड बैंक में भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। शाहरुख की इंटर्नशिप एक पेल में थी, यूएस गया, रिसर्च असिस्टेंट वहाँ पर बना। इनफैक्ट शाहरुख जब वो उधर गया था, यूएस गया, तो वहाँ पर उसको टाइटल मिला था एक नियर पीयर का, नियर पीयर मेंटोर। तो शाहरुख जब वापस आया तो हमने वो जो नियर पीयर नाम है वो हमने वहाँ से कैप्चर किया था। शाहरुख जब तुम वहाँ पर गए थे तो वहाँ नियर पीयर मेंटोर का टाइटल मिला था। तो नियर पीयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ वर्ड, वी कैन एक्चुअली टेक दैट फॉर द कंपनी एज वेल। तो दीज आर द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस जो हमने किए। इनफैक्ट उससे भी पीछे चले जाएं, जब मैं स्कूल में था तो वहाँ पर क्या ना, मैं कभी ये ऑर्गेनाइज करना है, MUNs करने हैं, यंग लीडर कॉन्फ्रेंस करनी है। देखिए ये लाइफ जो है ना, दैट इज वेरी फास्ट, ठीक है ना, वेरी फास्ट मूविंग, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या ना, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्सिटी के ख़त्म होने से पहले बंदा ले सकता है वो ले ले, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाद जो है ना, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड। आपकी जो पहली जॉब होती है ना, वो एक्चुअली डिफाइन करती है कि अब आपका करियर किस तरह से है। तो उससे पहले अगर आप डिफरेंट फील्ड्स, फॉर एग्जांपल आपने लॉजिस्टिक्स को भी देख लिया, तो आपने फिनटेक को भी देख लिया, आपने हेल्थ टेक को भी देख लिया, एडटेक को भी देख लिया, डेव सेक्टर को भी देख लिया, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ग्रेजुएशन के टाइम पे आपको हेल्प करता है कि आप देखें। सो हमारी फॉर एग्जांपल हमने जब ये सारा कुछ देख लिया था, तो आई थिंक इंटर्नशिप भी करें, ये भी करें, ये भी करें। शाहरुख और मुझे आई थिंक वी रियली लव्ड द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग jobs, number one. We really loved the idea of solving a problem. We really loved being at a position where we are doing multiple things and not just one thing. शाहरुख को फोटोग्राफी का शौक है, वीडियोग्राफी का शौक है, मुझे एडिटिंग का शौक है, पढ़ाने का शौक है, वेबसाइट बनाने का शौक है। मैं इकॉन मेजर का होने के बावजूद नियर पीयर की पहली वेबसाइट मैंने खुद अपनी बनाई थी। तो we knew so many things, so we did not want to limit ourselves to just one thing. एक अच्छी जॉब, कॉर्पोरेट्स आर गुड, अमेजिंग, लोगों को वहाँ जाना चाहिए। इनफैक्ट मुझे अगर मौका मिले तो मैं दोबारा जाना चाहूँगा। लेकिन जब आपके पास इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा टैलेंट हो, और अगर एक कॉर्पोरेट में आप जाते हैं और आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है बस आपने ये लिमिटेड हुआ तक, आई थिंक हमें बस ये फील हो रहा था कि वो हमारे जो पोर्टफोलियो है, जितना हमें आता है, वो हमें बस एक कैद सी फील हो रही थी। आई थिंक corporates are best, ठीक है, but I think they were the thing for us. एक right fit नहीं था। Exactly, हम कह रहे थे कि हम मल्टीपल चीज़ें करें, इतनी सारी चीज़ें में आती हैं, उन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम क्यों नहीं एक होलिस्टिक चीज़ बनाते। तो that was आप अपने स्किल्स को वेस्ट नहीं बेसिकली करना चाह रहे थे। Exactly. I was gonna ask you about any piece of advice for young grads, but मेरा ख्याल आपने ऑलरेडी काफ़ी बता दिए हैं। और इसके अलावा स्पेसिफिकली फॉर जो टेक सेक्टर के हमारे CS के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने एडवाइस की बात की। देखें, एडवाइस मैं हर बंदे को देना चाहूँगा। देखें, हर बंदे को अपनी ग्रेजुएशन से पहले ना हल्का फुल्का छोटा मोटा कारोबार करना ज़रूर चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, इंडिया के अंदर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने मिलकर 10-10 हज़ार, मतलब ये मैं बता रहा हूँ मैट्रिक के बच्चे, FSC के बच्चे 10-10 हज़ार रुपये जोड़ के, वहाँ का 10 हज़ार है तो चलो पाकिस्तान का 20 हज़ार रुपये हो गया, 20 हज़ार रुपये जोड़कर उन्होंने अपने बिजनेस बनाए हुए। मिसाल के तौर पे मैं वहाँ पर देख रहा था, दिल्ली के बच्चे थे, ठीक है, 10 हज़ार रुपये जोड़े, इंडिया के 10 हज़ार रुपये जोड़े, उन्होंने क्या नाम है, एक हल्का फुल्का फर्टिलाइजर बनाया, जिसको उन्होंने मार्केट में बेचा और 2 लाख रुपये बनाए विद इन द 6 months, 10 हज़ार रुपये लगाकर, ठीक है। किसी ने क्या नाम है, कोई फूड के अंदर कुछ किया, किसी ने अपनी ऐप डेवलप की, किसी ने कुछ सही है सारा वो चिप सेट्स वगैरह डेवलप किए, छोटी छोटी। इवन नियर पीयर की भी अगर बात कर लें, हमें देख लें नियर पीयर कितने पैसों से स्टार्ट हुआ था। मुझे मेरे घर से मिलते थे 15 हज़ार रुपये, वो तो सारे फूड वगैरह में गुजर जाते थे। आई हैड टू बोरो 6,000 रुपीज़ फ्रॉम अ फैमिली मेम्बर ऑफ माइन कि यार मुझे दे दो, मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगा। और 6,000 रुपये से हमने नियर पीयर की बेस रखी थी। हमने 2020 तक, 21 तक इनफैक्ट हमने कोई फंडिंग नहीं रेस की थी। 6,000 रुपये एंड दैट्स इट। ना शाहरुख ने अपने घर से पैसे लिए, ना मैंने अपने घर से उसके अलावा कोई पैसे लिए। 6,000 रुपये को यूज़ करके हम लोगों ने नियर पीयर को बनाते इस लेवल पे लाए कि आज इट इज़ मल्टी मिलियन $1 कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मेरी सबके लिए एडवाइस ये है कि यार देखो, थोड़े से भी पैसे हों, ठीक है, उसको यूज़ करके कोई कारोबार ज़रूर स्टार्ट करो। पाकिस्तान, Fuzayb is a country that needs a lot of entrepreneurs, that need a lot of job creators. पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है टू बी ऑनेस्ट जहाँ पर हम बोलें कि यार आप डिग्री लो और आप जॉब ढूंढने शुरू हो जाओ। यार पाकिस्तान के ऊपर जितना डेट है, पाकिस्तान के ऊपर अभी इस टाइम पे हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं है, हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ इम्पोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं और उस वजह से सिर्फ कर्जे पर हो रहे हैं। मेरी एडवाइस ये है कि यार लोगों को कारोबार स्टार्ट करना चाहिए। कारोबार फ्रीलांसिंग भी हो सकती है, इवन दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। कुछ भी करो जो कि कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करे जो नंबर 1 या तो चीज़ों को यहाँ से एक्सपोर्ट करे बाहर, या फिर कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर लें कि वो इंटरनल कंजम्पशन उसकी ऐसी हो कि एक्सपोर्ट करने की वो वाली चीज़ जरूरत ना पड़े, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। सेल्फ सफिशिएंट। अगर ये दो में से एक भी चीज़ अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सर्विस की है और अपने लिए भी बहुत बड़ी सर्विस की है। पाकिस्तान इज अ लैंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यकीन माने, इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी और ना जाने हम कौन कौन से बड़े नाम देखते हैं ना, उन लोगों ने उस टाइम पे बड़ी काम किए, बड़े एक्शंस लिए, बड़े डिसीजन लिए, जिन्होंने आज ये बनाया। पाकिस्तान में अभी तक मुकेश अंबानी नहीं बना। पाकिस्तान में अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज भी अगर कोई बंदा बोले ना यार मैं बनूंगा, आज से 50 साल बाद दे विल बी पाकिस्तान के मुकेश अंबानी और टाटा और ये सारे लोग, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अभी तक वो सीट्स पाकिस्तान में खाली हैं, सीट्स खाली हैं, बिल्कुल खाली हैं। और यार बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है बड़ी बड़ी लैंड्स पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से, ठीक है। लोग 10 लाख 20 लाख रुपए लगाएं, ठीक है ना, मुरब्बों के हिसाब से वहां जमीन उठाएं, वहां पर इरिगेशन का क्या नाम है, वहां पर कोई ना कोई सिस्टम बनाए, ठीक है ना, दो दैट पर्टिकुलर लैंड कैन एक्चुअली यील्ड गोल्ड फॉर द पीपल हियर। किसी ने सोचा ही नहीं उस चीज के बारे में। चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अनइरिगेटेड लैंड्स को पता नहीं क्या। तो मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज है टेक्नोलॉजी के अंदर भी और टेक्नोलॉजी के बाहर भी, और जो बाहर है उसको भी टेक्नोलॉजी को यूज करके अच्छा बनाया जा सकता है। करे तो सही, कोई ढूंढना शुरू करें, सब कुछ मिलेगा यार। फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है ये वाली जगह। तो बस यही एडवाइस है कि सिर्फ अपनी डिग्री, अपने कोर्सेज का स्टिक ना रहो, थोड़ा सा यहाँ वहाँ देखो। ये है जो पाकिस्तान को इस टाइम पे जरूरत है। थैंक यू सो मच हमारा फॉर ज्वाइनिंग अस। आई गेस आज ये जो सेशन था इसमें जो यंग ग्रेड्स हैं, हमारे CS के स्टूडेंट्स और जो भी आपकी जो भी फील्ड है, उसके लिए एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट आज हमें हमारे से सीखने को मिली है, वो बेसिकली ये है कि नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस। आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं, आप कहीं पे भी हैं, अपने इर्द गिर्द देखते रहें। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है उसको फ़ौरन अवेल करें, अगर नहीं नज़र आ रही तो क्रिएट करें। Thank you so much. Thank you, Jose, for having me here. It was definitely a wonderful meeting you.